नाउ डिस्कस रेस्पिरेशन। आइए बेटा हम रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं। तो रेस्पिरेशन आप जानते हैं, टेकिंग द O2 एंड रिलीज द CO2। O2 को लेना और CO2 को रिलीज़ करने के प्रोसेस को ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एयर पहले हमारे नॉस्ट्रिल यानी नोज़ में आती है, तो वी ब्रीथ एयर थ्रू नोज़ और नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल जो होते हैं अंदर के जो नेयर होते हैं, अंदर वाले नथुने होते हैं हमारे, उन्हें हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। और बाहर हमारी जो नोज़ होती है, नोज़ के अंदर आप देखेंगे तो आपको छोटे छोटे नॉस्ट्रिल देखने को मिलेंगे। द नॉस्ट्रिल ओपन इनटू द नासल पासेज, नासल पासेज में ओपन होते हैं। इन द नासल पासेज एयर इज फिल्टर्ड। नासल पासेज में क्या होती है, थोड़े से बाल होते हैं, उनमें क्या होती है, एयर फिल्टर होती है, वार्म्ड और थोड़ी सी गर्म होती है, एंड मॉइस्चर बिफोर एंटरिंग द लंग्स। इसके बाद वो लंग्स में चली जाती है। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स हमारा साउंड बॉक्स होता है, यहाँ पर हमारी आवाज़ बनती है आके, तो इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। आइए देख लेते हैं। द नासल कैविटी ओपन इन द लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कहते हैं। एडम्स एप्पल भी कहते हैं लैरिंग्स को। दैट कनेक्ट द फेरिंग्स, जो फेरिंग्स से कनेक्ट होता है, टू द ट्रैकिया, और ट्रैकिया के द्वारा। ट्रैकिया जानते हैं आप, नीचे जो बिंड फूड पाइप के साथ में जो चलता है, आपने देखा उसमें जो रिंग्स पड़े हुए हैं, वो ट्रैकिया होता है। द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स और ग्लॉटिस, लैरिंग्स को ग्लॉटिस भी कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर एक एपिग्लॉस टाइप का ढक्कन लगा होता है, जो हम जब खाना वगैरह खाते हैं तो वो बंद हो जाता है। ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय द लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉस विच प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। इसे विंड पाइप में कहीं फूड ना चलाए, इसलिए ऊपर ये ढक्कन बंद रहता है। जब हम खाना खाते हैं तो कहते हैं बोलना नहीं चाहिए, और सांस तो ऐसा होता है, सांस ऊपर लेने से जब ढक्कन हट जाता है तो गले से कभी कभी अपने जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के, वो इसमें चले जाते हैं, खांसी आने लगती है। अगला है ट्रैकिया या विंड पाइप कह सकते हैं इसे। द एयर फ्रॉम नासल पासेज रिचेस द लंग्स थ्रू ट्रैकिया। इट डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ब्रोंकाई, एक को ब्रोंकस कहते हैं, दो को ब्रोंकाई कहते हैं। जो अपनी गले में ट्रैकिया होती है, यहाँ पे हमारे पास दो लंग्स पाए जाते हैं, जो ट्रैकिया डिवाइड होकर दोनों लंग्स में जाती है। इन दोनों ट्रैकिया को हमें, दो ट्रैकिया को ब्रोंकाई कहते हैं और सिंगल को हम ब्रोंकस कहते हैं। विच एंटर द रेस्पेक्टिवली लंग्स। इनसाइड द लंग्स ब्रोंकाई डिवाइडेड एंड रीडिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स। अब वैसे ट्रैकिया आपकी जो ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई, ब्रांकियल ब्रांक्यूल्स में डिवाइड हो जाएंगे, और फर्दर डिवाइड इनटू फाइनली डिवाइड हो जाएंगे आपके एल्विलाई में, इन्हें एयर सैक्स भी कहते हैं। एयर सैक्स एल्वियोली में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो ब्लड होता है वो एल्वियोलाई से O2 को ले लेता है और CO2 को रिलीज करता है। इस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। आइए लंग्स देख लेते हैं। लंग्स जो होते हैं टू होते हैं, और पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं। लंग्स आर ए पेयर ऑफ स्पॉन्जी हाईली इलास्टिक एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर। दे आर इनक्लोज्ड इन ए एयर टाइट थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक जानते हैं, जहाँ हमारा दिल हार्ट सिचुएटेड होता है, वहाँ उसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं। और हेड को हम सिफेलिक कैविटी कहते हैं, और पेट को हम एब्डोमेन कैविटी कहते हैं। तो थोरेसिक कैविटी में रिब्स के नीचे हमारे टू लंग्स सिचुएटेड होते हैं, विद ए फॉर्म्ड ए बैकबोन, रिब्स एंड स्टर्नम। स्टर्नम जानते हैं, जो पसलियों के बीच में एक कील स्ट्रक्चर होता है, आप गले से देखेंगे, गले को छुएंगे, उससे नीचे में कील जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम स्टर्नम कहते हैं। हाँ आइए। ए लार्ज मस्कुलर डायफ्राम फॉर्म ए फ्लोर ऑफ थोरेसिक कैविटी एंड सेपरेट फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। तो एक हमारी जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पड़ा होता है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन, मतलब छाती और पेट के बीच में एक प्लेट पड़ी होती है, इसे हम डायफ्राम कहते हैं। जब हम सांस को अंदर खींचते हैं, मतलब इनहेल करते हैं, या आप इसे इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो ये क्या होता है, ये इनफ्लेट चपटा, मतलब सीधा स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है, इनफ्लेट हो जाता है। और जैसे ही हम जब सांस को छोड़ते हैं, मतलब एक्सपायरेशन करते हैं या एक्सहेल करते हैं, तो ये आपका डोम शेप्ड हो जाता है, मतलब गुम्बद के आकार हो, जैसे मंदिर का गुम्बद होता है, गुम्बद के आकार का हो जाता है डायफ्राम। और डायफ्राम एक को याद बात और भी रखनी है आपको याद, ये सेपरेट करता है एब्डोमेन और थोरेसिक कैविटी को। लंग्स हैव न्यूमरस थिन वॉल्ड एंड टिनी एयर सैक्स होते हैं, रखते हैं, इन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। मैंने आपको बताया था ये कि यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, CO2 बाहर निकाली जाती है, लंग एल्वियोली में जो आर्टरीज होती हैं उन्हें दे दी जाती है, वेंस होती हैं उन्हें दे दी जाती है, और आर्टरीज से यहाँ आपके आपके ऑक्सीजन को ले लिया जाता है। आइए देख लेते हैं पासेज ऑफ रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर फॉलोइंग स्टेप्स, टेकिंग इन द एक्सपेल ऑफ द लंग्स, ब्रीथिंग। जब आपने बताया था कि एल्वियोली से जब ब्लड जो होता है वो
ऑलवेली से ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को ट्रांसफ़र कर देता है, तो इसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल, और जब जैसे जो ऑक्सीजन अब ब्लड के पास आ गई, वो ब्लड हर एक सेल के पास ले जाए। ट्रिलियन ऑफ सेल प्रेजेंट इन योर बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल्स होती हैं, और हर सेल्स को ब्लड जो होता है ऑक्सीजन लेके जाता है, और जब सेल को वो ऑक्सीजन देता है तो उसके बदले में सेल्स उसे CO2 दे देती हैं, और इस जो अंदर की प्रोसेस होती है काफ़ी, तो इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं बेटा। और इसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, थर्ड टाइप हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज आपका जो खाते हो, आप खाना खाते हो, प्लांट फोटोसिंथेसिस द्वारा जो फूड बनाते थे, ग्लूकोज जो आप खा लेते हो, वो ग्लूकोज इसमें जाके ब्रेक डाउन होता है, तो C6H12O6 प्लस O2, जो O2 से ऑक्सीडेशन होता है फूड का, और एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जो होती है ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। आप समझ गए तीनों टाइप का रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, लंग्स के और ब्लड के बीच में आपका कम्युनिकेट होता है। ब्लड जो होता है CO2 देता है और O2 ले लेता है। और सेलुलर इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये ब्लड और सेल के बीच के इंटरेक्शन होता है। सेल ऑक्सीजन ले लेती है और बदले में CO2 ब्लड को दे देती है। ये ब्लड, और फिर यदि अब जो फूड आपका बना है, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है आंतों से आपका एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन में, उसमें ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रीथिंग इन ह्यूमन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फ्रेश एयर फॉर गेटिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट टू आउटसाइड द एयर। तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन का लेना, CO2 का बाहर निकालना, इस तरह से वो ब्रीथिंग कहते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग देख लेते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द टेकिंग इन एयर रिच ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स एंड गिविंग द कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना, ठीक है। इंस्पिरेशन में हम कहते हैं सांस को अंदर लेते हैं, एक्सपिरेशन में हम सांस को बाहर निकालते हैं। इनहेलेशन में आप जानते हैं, इनहेलेशन में क्या होता है, जो आपकी छाती होती है, मतलब जो रिप्स होती है, वो बाहर की ओर आ जाती है, और लंग्स जो होते हैं उनका साइज बढ़ जाता है। इससे जो वॉल्यूम होता है एयर का, वो जो कंसंट्रेशन का वॉल्यूम होता है लंग्स के अंदर, वो कम हो जाता है, और बाहर का वॉल्यूम एयर का ज़्यादा होता, बाहर का कंसंट्रेशन एयर का ज़्यादा होता है। इसलिए हाई से लो की ओर एयर चली जाती है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन आप जानते होंगे, हाई से लो की ओर जाना। जैसे घर में आपके LPG गैस है, उसे आप खोल दीजिए तो हवा में उड़ जाएगी। LPG का कंसंट्रेशन हाई है और एयर का कंसंट्रेशन लो है, तो हाई से लो की ओर जाने के प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन मेथड द्वारा हमारे अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। द वॉल्यूम अथोस्केटी, हाँ वॉल्यूम बढ़ेगा ही बेटा, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा इंस्पिरेशन में, और एब्डोमेन जो हो, वो आपका जो डायफ्राम होगा वो स्ट्रेट हो जाएगा, और डायरेक्ट जो एयर होगी आपके लंग्स में चली जाएगी। दिस प्रोसेस बाय द डिफ्यूजन के द्वारा। और एक्सपायरेशन में क्या होगा, जो डायफ्राम होगा वो डोम शेप्ड हो जाएगा और एयर बाहर आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड आपका रेस्पिरेशन एंड आल्सो कॉल्ड आपका रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। और इनहेलेशन, आपने इनहेलेशन तक पढ़ना है तो इनहेलेशन में आप इतना ही समझ लीजिए कि जब एयर होती है, जो इंस्पिरेशन करते हैं हम, तो एयर अंदर चली जाती है। एयर की क्योंकि आप सांस लेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएंगे लंग्स के, और एयर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो लो हो जाएगा, और सीधे एयर जो होगी वो अंदर चली जाएगी बाय डिफ्यूजन। थैंक यू, इतना पढ़ लीजिएगा आप।